यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 10th ये है, देखो आप, फलन f(x) बराबर 1 प्लस साइन x जब 0 से x बड़ा और बराबर और x से π/2 बड़ा। f(x) बराबर 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर जब x π/2 से बड़ा और बराबर। इसकी बिंदु x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अब देखो हल इसका इस प्रकार लेते हैं, x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 पर फलन का मान x की जगह π/2 रखेंगे, यानी π/2 वाला फलन x बराबर π/2 कौन सा है, x से π/2 बड़ा और बराबर, तो इसमें लगेगी यह है 2 प्लस x की जगह π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर। यह है अपने पास सेम संख्या कट गई, आ गया 2 प्लस 0 बराबर 2। यह है अपने पास x बराबर π/2, x बराबर π/2 पर 2 प्लस यानी x बराबर π/2 फलन और x जो π/2 से बड़ा या बराबर, इसमें लगेगा x की जगह π/2 रख दिया, 2 की जगह 2 π/2 प्लस माइनस और इसका 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया। ये आपके आ गया। अब देखो इसमें दाया मान दाया भाग पहले लेते हैं अपन, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, तो दाया भाग लगेगा इसमें x π/2 से बड़ा और बराबर है, तो 2 प्लस x की जगह π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर। π/2 से π/2 कट गया, बराबर आ गया 2h का होल स्क्वायर। ये आ गया बाया भाग आ जाएगा π/2 माइनस h, π/2 माइनस h, 2 बाया भाग लगेगा इसमें x से π/2 बड़ा है, तो इसमें लग जाएगा देखो 1 प्लस साइन π/2 माइनस h, साइन π/2 चेंज हो जाएगा दूसरे के पहले में साइन प्लस में होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज h। ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब देखो इसमें दाया अवकलज निकालते अपन, दाया अवकलज r f डैश π/2, तो बराबर आ जाएगा लिमिट h इंटू 0 f π/2 प्लस h माइनस f π/2 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 प्लस h, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कट गया, लिमिट h इंटू 0 h स्क्वायर अपॉन h बराबर लिमिट h इंटू 0 h आया, लिमिट लगा दी अपन ने r f डैश π/2, h की जगह 0 रख दिया, ये आ गया 0। क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया अपने पास। देखो दाया अवकलज आ गया, बाया अवकलज l f डैश π/2 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 माइनस h π/2 पर माइनस h
लिमिट एच इंटू जीरो बराबर पाई बाई टू माइनस एच का मान आया अपने पास 1 प्लस एच 1 प्लस कोज एच माइनस पाई बाई टू का मान आया 2 और माइनस एच, ये माइनस ले -1 प्लस कोज एच माइनस एच लिमिट एच इंटू जीरो माइनस ले लिया कॉमन लिमिट एच इंटू जीरो 1 माइनस कोज एच माइनस 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 कट गया 1 माइनस कोज एच एच बराबर 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 आएगा, ये मान आया। लिमिट एच इंटू जीरो 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, यहाँ एच है, ये एच को अंश और हर में गुणा किया तो फर्क नहीं पड़ा, और चार को अंश और हर में गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो आप उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ लिमिट एच टेन टू जीरो, ये 4h आया ऊपर, ये 4h गया ऊपर 8h हो गया, ये तो ऐसे हुआ तो 8h होगा, ये हो गया साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर और लिमिट 8h साइन h बाई 2 h बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका मान आ गया 1 लिमिट h इंटू जीरो, ये आ गया लिमिट एच इंटू जीरो, ये आ गया 8h इंटू 1 लिमिट लगा दी, आ गया जीरो, क्या आ गया जीरो। दाया अवकलज और वाई अवकलज बराबर है, दाया अवकलज और वाई अवकलज बराबर है, इसलिए यह फलन अवकलनीय है। x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है फलन अवकलनीय है, x बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या है अवकलनीय है। देखो इसको वापस समझाते हैं अपन, देखो ऐसे अभी समझाते, देखो वापस समझो पूरी प्रश्न को। फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स जब 0 से x बड़ा और x से पाई बाई 2 बड़ा। फलन एफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर जब x पाई बाई 2 से x बड़ा हो बराबर। बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलता का परीक्षण कीजिए। x बराबर पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 2 प्लस x की जगह पाई बाई 2 यानी x पाई बाई 2 से बड़ा बराबर, तो इसमें लगेगा x की जगह रख दिया पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गया 2 प्लस 0 2। दाया भाग पाई बाई 2 प्लस h पाई बाई 2 प्लस h, दाया भाग 2, दाया भाग इसमें लगेगा x की जगह रख दिया पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया 2 प्लस h स्क्वायर आ गया। बाया भाग पाई बाई 2 माइनस h 1, बाया भाग लगा इसमें x से पाई बाई 2 बड़ा है 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस h, साइन चेंज किसमें होगा कोज में, पहले के अंदर क्या होता है पहले में सभी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। दाया अवकलज r f डैश पाई बाई 2 लिमिट h इंटू जीरो f पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2 अपॉन h, पाई बाई 2 प्लस h का मान 2h स्क्वायर, पाई बाई 2 का मान 2 और प्लस कट गया, ये आ गया h स्क्वायर में h का भाग गया h, लिमिट लगा दी जीरो। दाया अवकलज जीरो आया, बाया अवकलज l f डैश पाई बाई 2 लिमिट h इंटू जीरो
एफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस पाई बाई टू अपॉन टू अपॉन माइनस एच, इसकी जगह आ गया 1 प्लस कोज एच माइनस टू, तो माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस वन, माइनस दो में से प्लस का गया माइनस वन प्लस कोज एच माइनस एच। अब आप देखो माइनस लिया कॉमन, 1 माइनस कोज एच जगह आ गया 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, साइन स्क्वायर एच बाई टू। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा देगा, साइन स्क्वायर एच बाई टू है 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, और एच हर में है तो एच का गुणा और एच का भाग किया, 4 से गुणा और 4 से भाग किया, ये 4 एच कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, 8 एच हो गए, 4 और 2 8 एच हो गए। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, साइन स्क्वायर एच बाई टू और ये हो गया एच बाई टू का होल स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स का मान होता है 1, तो इसका मान हो गया 1, लिमिट रख दी 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ आप चाहो तो दाया अवकलज और बाया अवकलज क्या है, बराबर है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, दाया अवकलज अवकलज बराबर है बाया अवकलज, आर एफ डैश पाई बाई टू बराबर एल एफ डैश पाई बाई टू, दाया अवकलज और बाया अवकलज बराबर है, अतः x बराबर पाई बाई टू पर फलन अवकलनीय है, दाया अवकलज बाया अवकलज बराबर है, अतः x बराबर पाई बाई टू पर फलन अवकलनीय है, x बराबर पाई बाई टू पर फलन क्या है, अवकलनीय है। प्रश्न नंबर 11 6.2 m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जब फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम, जब x से 1 बड़ा और बराबर है nx प्लस 2, जब x से 1 बड़ा है। फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो आप देखो इधर इसका हल इस प्रकार होगा, देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x एम एन एक्स प्लस 2, जब x से 1 बड़ा और बराबर है, जब 1 से x जब x 1 से बड़ा है, तो आप देखो x बराबर 1 के लिए दी ये कंडीशन, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए देखो आप एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम, x की जगह 1 है, x से 1 बड़ा और बराबर तो इसी में लगेगा, ये आया 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एम, 1 प्लस 3 प्लस एम बराबर 4 प्लस एम। ठीक है, तो आप देखो x बराबर 1 अवकलनीय, इसलिए x बराबर सतत भी होगा, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अतः x बराबर 1 पर सतत होगा। x बराबर 1 पर अवकलनीय दिया गया तो सतत भी होगा, तो ये हुआ x बराबर 1 माइनस एच बराबर 1 प्लस एच, यानी 1 माइनस 0 1 प्लस 0, ये हुआ। दाया भाग बाया भाग और दिए गए मान तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब देखो आप x बराबर 1 पर बाया भाग तो ये हो गया अपने पास, देखो
बाया भाग 1 माइनस 0, बाया भाग लग जाएगा आपके इसमें, ये आ जाएगा अपने पास, बाया भाग इसमें लग जाएगा, ये पड़ा देखो बाया भाग 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम, एच की जगह 0 रखा, 1 प्लस 3 प्लस एम बराबर 4 प्लस एम, 1 प्लस 0 दाया भाग इसमें लगेगा n, 0 प्लस एच प्लस 2 बराबर एन एच, एन की जगह 0 1 प्लस 0 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो एन एच की जगह 0 रख देंगे यहाँ पर, देखो 0 के अंदर ये आ जाएगा n प्लस n इंटू एच प्लस 2, 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा n प्लस n इंटू 0 प्लस 2 n प्लस 2 1 प्लस 0, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन अपने पास आ गई 1, ये आया अपने पास। x बराबर 1 पर अवकलनीय है, दाया भाग से बराबर है, तो देखो फॉर प्लस m यानी दाया भाग 1 माइनस 0 बराबर 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 का मान आया 4 प्लस m, 1 प्लस 0 का मान आया n प्लस 2, 4 प्लस m बराबर n प्लस 2, इक्वेशन 4, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो दाया अवकलज और बाया अवकलज क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो आप r f डैश 1 बराबर l f डैश 1 बराबर होगा, तो देखो आप लिमिट h इंटू 0 1 प्लस 0 माइनस f 1 अपॉन h बराबर f लिमिट h इंटू 0 f 1 माइनस 0 माइनस f 1 अपॉन माइनस h, ये होगा आपके पास 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का मान 1 प्लस 0 का मान अपने पास आ गया ये n प्लस 2 माइनस 1 का मान आ गया 4 माइनस m अपॉन h, लिमिट h इंटू 0, लिमिट h इंटू 0 बराबर लिमिट h इंटू 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इस जगह आ जाएगा 4 प्लस m माइनस f1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 की जगह आएगा 4 प्लस m, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास दाया अवकलज, दाया तो अपने पास आ गया ये n प्लस 2 माइनस ये आ गया, बाया अवकलज माइनस 4m माइनस f1 का मान माइनस 4 ये आएगा, सेम डिटो,
-4 -m अपॉन -h, यहाँ आ जाएगा 0 पर, 0 में किसी संख्या भाग दी 0, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक, ऊपर बच गया 0 -h, लिमिट h इंटू 0, ये आ गया n माइनस m -2 अपॉन h, लिमिट h इंटू 0, ये h से h कट गया, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, h है ही नहीं अपने पास, n माइनस m -2 बराबर 0, ये 0 आ गया, बराबर ये आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गई 5, इक्वेशन आ गई 5, ठीक है ना, इक्वेशन आ गई अपने पास 5, इक्वेशन 5 आ गई, 4 और 5 इक्वेशन आ गई अपने पास। अब अपन 4 और 5 इक्वेशन आ गई अपने पास, देखो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इसको और इसको अपन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 4 और 5 को अपन सॉल्व करते हैं, अभी करते हैं इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं अभी। शर्तानुसार दाया अवकलज बराबर है बाया अवकलज, दाया अवकलज R F डैश 1 L F डैश 1 ये है, तो R F डैश 1 दाया अवकलज होगा अपने पास x के सापेक्ष, दाया अवकलज होगा अपने पास nx प्लस 2, x से सापेक्ष अवकलज किया n, x का हो गया 1, इसका हो गया 0, और x की जगह रख दिया 1, बराबर आ गया अपने पास R F डैश 1 n, ये दाया अवकलज आ गया, बाया अवकलज, बाया अवकलज L F डैश x, बाया अवकलज होगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, अवकलन अवकलन किया इसका 2x प्लस 3, m का हो गया 0, l x की जगह रख दिया 1, 2 प्लस 3 बराबर आ गया 5, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 व 7 से दाया अवकलज और बाया अवकलज बराबर है, तो ये दाया अवकलज n बराबर आ गया 5, n बराबर 5, इक्वेशन अपने पास 3 में रखना पड़ा, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 है अपने पास n माइनस m बराबर 2, यही है अपने पास, तो n की जगह रख देते हैं 5 माइनस m बराबर 2, 5 2 का पास अंदर किया, माइनस m उधर गया प्लस m, 3 m का मान आ गया 3, m का मान आ गया मेरे पास 3, m का मान आ गया मेरे पास 3, m का मान 3 और n का मान मेरे पास आ गया 5। आप इस विधि से भी कर सकते हो, दाया अवकलज बाया अवकलज बराबर न करके ऐसे भी कर सकते हो, शर्तानुसार दाया अवकलज और बाया अवकलज बराबर, दाया अवकलज ये हुआ, दाया अवकलज इसमें लगा nx प्लस 2 में x के सापेक्ष अवकलज कर दिया, x का अवकलन 1 0, x की जगह रखा 1, दाया अवकलज n माना है 6, बाया अवकलज l f डैश x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, x के सापेक्ष अवकलज 2x प्लस 3m का हो गया 0, x की जगह रख दिया 1, 2 प्लस 3 5, इक्वेशन 6 व 7 से दाया अवकलज बाया अवकलज बराबर है, दाया अवकलज है n, बाया अवकलज है 5, n का मान आ गया 5, इक्वेशन 3 में रखा n माइनस m बराबर 2, 5 माइनस
एम बराबर 2, 2 का पक्षांतर किया 5 माइनस 2 माइनस एम उधर गया प्लस एम 3, एम का मान आ गया 3 और एन का मान आ गया 5। वापस रिपीट करते हैं प्रश्न को। एम तथा एन के मान ज्ञात कीजिए। फलन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम जब x से 1 बड़ा और बराबर है। एफ एक्स बराबर एन एक्स प्लस 2 जब x 1 से बड़ा है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम जब x से 1 बड़ा है, एन एक्स प्लस 2 जब x खुद बड़ा है। x बराबर 1 के लिए 1 जिसमें x से 1 बड़ा है तो इसमें लगेगा फलन आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम। एक्स की जगह 1 रखा, 1 प्लस 3 प्लस एम 4m प्लस एम। x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अतः x बराबर 1 पर सतत होगा। x बराबर 1 पर सतत होगा। 1 माइनस एच और 1 प्लस एच, 1 माइनस एच 1 प्लस एच। फलन सतत होगा। दाया भाग बाया भाग और दिए के मान बराबर होगा। तो बाया भाग 1 माइनस एच रखा होल स्क्वायर का, एच की जगह 0 कर दिया डायरेक्ट, तो 1 आ गया यहाँ, 0 का 1 आ गया, 1 प्लस 3 4 प्लस एम। दाया भाग और बाया भाग बराबर, तो बाया भाग निकालते 1 प्लस एच, तो एच की जगह 0 रख दिया, ये 0 हो गया, एन प्लस 2 ये आया अपने पास। दाया भाग और बाया भाग अगर मैं इसको इक्वेशन करूँ और तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। देखो m माइनस एन प्लस 4 माइनस 2 बराबर 0, m माइनस एन प्लस 2 बराबर 0। इससे भी लेके निकाल सकते हैं अपन मान, क्योंकि n का मान रखा मैंने 5 माइनस 3 तो m का मान आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा। तो दाया अवकलज बाया अवकलज बराबर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिर भी अपन ने कर लिया यूँ, क्योंकि दाया अवकलज बाया अवकलज क्या होगा, बराबर होगा। दाया अवकलज बाया अवकलज क्या होगा, बराबर होगा। देखो बाया अवकलज बराबर दाया अवकलज 1 बाया अवकलज 1 पर दाया अवकलज एफ डैश एक्स एन एक्स प्लस 2 का अवकलज 0 एन दाया अवकलज एन 1 बाया अवकलज एल एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम। एक्स के साथ अवकलन किया 2x प्लस 3, एक्स की जगह रख दिया 1, 2 प्लस 3 आ गया 5। बाया अवकलज आ गया 5, दाया अवकलज आ गया अपने पास n। दाया अवकलज 6 और 7 बराबर है आर एफ डैश 1 बराबर एल एफ डैश 1, एन बराबर 5। इक्वेशन 3 में रखा, n माइनस एम बराबर 2, n की जगह 5 रखा, 2 को इधर लाया माइनस 2, m को इधर लेगा प्लस, m का मान आ गया 3, n का मान आ गया 5। ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट। 7